उनकी अंदामे निहानी के अंदर दाखिल कर दिया, यहां से डाला उस पार निकाल दिया। बेचारी अपने हाथ भी नहीं हिला सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ पीछे से बंधे हैं, जैसे फांसी के तख्ते पर ले जाते वक्त पीछे से हाथ बांध दिए जाते हैं। सुमैया के पीछे से हाथ बंधे। इंदामे निहानी में शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया। नजरें आसमान पे जाती हैं। ऐसे मौके पर भी बड़े बड़े कलेजे वालों की दुआएं ये निकलेंगी, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन सुमैया के मुंह से ये दुआ नहीं निकली कि अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ऐसे मौके पर सुमैया की जबान से जो जुमले निकलते हैं वो इब्ने साहब ने तबकात में नकल किए हैं। सब्बित कदमैया या रब, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन। अबू जहल का ये नेजा जो मेरी शर्मगाह को पार हो गया है, इसकी दी हुई तकलीफ है। ऐ अल्लाह, कहीं मुझसे मेरा इस्लाम न छीन लें, कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन लें, कहीं मुझसे मेरा मजहब न छीन लें, कहीं मुझसे मेरी तौहीद न छीन लें। ऐ अल्लाह, अबू जहल की दी हुई तकलीफों से मेरे ईमान को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित कदम रखना। ऐ अल्लाह, मेरा ईमान न लरस जाए, मेरा ईमान न लरस जाए। अल्लाह, मेरे इस्लाम में कहीं जुम्बिश ना आ जाए। ये दुआ निकलती है उसके मुंह से। अपनी बेटियों का निकाह गैरों में करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अपने आप को अहले हदीस कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं। जब तुम्हारी बेटी उनके घर में मरेगी ना, मौत तो सबको आएगी, तो उनका इमाम जब नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो जानते हो, अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा फिर लहयना व मय्यतना व गायबना व शाहिद, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हो गई नमाज जनाजा। सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, ना इमाम पढ़ेगा ना मुक्तदी पढ़ेंगे। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं है। गोया कि हमारी बेटी को बगैर नमाज जनाजा पढ़े दफन कर दिया जाए। कभी सोचा है ठंडे दिमाग से कि आपकी बेटी मरे और बगैर जनाजे की नमाज के दफन कर दी जाए, कैसा लगेगा आपको? शर्म मगर हमें नहीं आती। प्रॉपर्टी वाला था, जायदाद वाला था, जमीन अच्छी थी, नौकरी थी, सर्विस वाला था, बैंक बैलेंस अच्छा था, इसलिए कर दिया। दुनिया तो तुम्हें मिल गई, लेकिन आखिरत नसीब नहीं, आखिरत नसीब नहीं। सुमैया की शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया। चीखती है या सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले मेरी हालत पर रहम फरमा। आय मेरे रब, मेरे कदम को अपने दीन के ऊपर साबित रखना। अबू जहल ने कहा, इसके बावजूद नहीं मानी। कहा 2 ऊंट मंगाओ। तबकात के अल्फाज, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया। इस पैर को सुमैया के इस ऊंट से बांधा, इस पैर को इस ऊंट से बांधा। कहा, सुमैया हाथ तो तेरे बंधे हैं, पैर तेरे दोनों ऊंट से बांध दिए गए हैं। एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इधर भागेगा, कोड़ा मारने की देर है बस। अब देख ले तेरा अंजाम क्या होगा। ये मंजर देखकर अम्मार की आंखों में आंसू आ गए, यासिर की आंखों में आंसू आ गए। सुमैया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे बेटे तुम क्यों रो रहे हो? मेरे शौहर तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह की कसम, आहा हा हा, अल्लाह की कसम, ऐसी तकरीर करने वाली औरत पैदा नहीं हुई। आए मेरे बेटे अम्मार, आए मेरे हस्बैंड, आए मेरे शौहर यासिर, अल्लाह की कसम वो जन्नत देखो मुझे दिखाई दे रही, अल्लाह की कसम वो जन्नत की नेमतें मुझे दिख रही हैं। आए मेरे बेटे, जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, मुझे महसूस हो रही है, तुम्हें नहीं। ओह, जुमले देखिए। आए मेरे बेटे, मेरे शौहर,
हो सकता है औरत होने की हैसियत से ये सजा मुझे हल्की दी जा रही हो, तुम मर्द हो, मेरे बाद तुम्हें ये सजा और भी ज्यादा सख्त दी जाए, लेकिन तुम पीछे मत हटना। आए अम्बर, आए यासिर, ये जन्नत का दरवाजा मुझे दिख रहा है, मैं इस दरवाजे पर खड़ी रहूंगी, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों मेरे पीछे पीछे नहीं चले आओगे। आए मेरे बेटे, आए मेरे शौहर, मैं तुम दोनों का जन्नत के दरवाजे पर इंतजार करूंगी। आए अबू जहल, ये कोड़ा तेरा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर हाथ खुले होते तो ये कोड़ा मैं उठाकर तुझे खुद दे देती। अबू जहल कहता है इसका मतलब तू नहीं मानेगी, इन ऊंटों को भगाना ही पड़ेगा। और सुमैया मुस्कुरा के कहती है अबू जहल क्यों देर कर रहा है, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे उतनी देर जन्नत में जाने में लग रही है। सुमैया के इस तकरीर ने अम्मार और यासिर के ईमान में तो ज्यादती पैदा कर दी, लेकिन अबू जहल को गुस्सा दिला दिया। अबू जहल ने वो कोड़ा मार ही दिया, एक ऊंट पूरब की तरफ भागा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए। गर्दन तक जाते जाते चेहरा बच गया। सुमैया का एक धड़ इधर है, लेकिन चेहरे वाला दूसरा धड़ अलग पड़ा है। सुमैया शहीद होते होते भी मुस्कुरा रही थी, उसकी जब रूह उसके जिस्म से निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अबू जहल ने उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखी तो तबकात के अल्फाज हैं, उसने पत्थर उठाकर अपने सर को फोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अबू जहल मेरे सरदार ये तुम्हें क्या हो गया है। अबू जहल कहने लगा कसम है मुझे लात मनात की उज्जा की, मैं हार गया सुमैया जीत गई, मैं हार गया सुमैया जीत गई, मैंने सब कुछ छीना लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट न छीन सका। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है और मुझे चिढ़ा रही है, सुमैया जीत गई मैं हार गया। अम्मार और यासिर को छोड़ दिया, जाओ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी की मैंने जान ले ली, तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, मोहलत दे रहा हूं, जाओ। जब ये मंजर अम्मार और यासिर ने जो अपनी आंखों से देखा था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को से सुनाया तो नबी अकरम की आंखों से आंसुओं के मोती बिखरने लगे, आंसू गिरने लगे। जुमे का दिन आता है, आप मिंबर पर खड़े होते हैं और आप मिंबर पर तारीखी खुतबा देते हैं, और उस खुतबे के अल्फाज में एक एक को जन्नती कहते हुए कहते हैं अय अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, लेकिन फर्क है अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे। आईना अम्मार, आईना यासिर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाँ मैं यहाँ हूँ। अम्मार कहाँ है, मैं यहाँ हूँ। यासिर कहाँ है, मैं यहाँ हूँ। इस बिरू या यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना, ऐ यासिर के घर आने वालों सब्र करो, सब्र करो, सारे सहाबा एक एक करके जन्नत में जाएंगे, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। यानी सुमैया, अम्मार और यासिर तुम तीनों एक साथ जन्नत में जाओगे। इस बिरू या यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। सब्र करो, पूरा खानदान जन्नत में जाएगा। सब्र करने पर जन्नत मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हक बात कहोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानियां आएंगी तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र करते हो तो हम कामयाब हो रहे हैं। ये चंद बातें मैंने 2 घंटे की स्पीच में कही हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे।